हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे बेसिक मैथ का सेकेंड लेक्चर। ठीक है ना? तो बेसिक मैथ का सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर मैं पहले से ही अपलोड कर दिया हूँ, तो आप उसे देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिएगा। देखिएगा, सेकेंड लेक्चर किसके बारे में आज पढ़ेंगे हम? टाइप ऑफ नंबर। नंबर हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर्स के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट नंबर्स क्या होगी? फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो देखो कि नेचुरल नंबर्स क्या होती है। मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, शॉर्ट डिफिनेशन बताऊंगा इसका, ठीक ना? और मैं पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से विथ एग्जांपल के साथ मैं समझाता चला जाऊंगा। और लिखना चाहोगे तो अपने नोटबुक पे लिखते चले जाना। यहाँ पे देखो कि नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है? काउंटिंग वाली नंबर्स। काउंटिंग वाली नंबर्स क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर्स कहलाती है। काउंटिंग वाली नंबर्स एक नेचुरल नंबर्स होती है। मतलब क्या? एग्जांपल से देखो, काउंटिंग वाली नंबर मैं क्या मान लिया? 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट डॉट, ठीक। मैं कह रहा हूं क्या कि काउंटिंग वाली नंबर्स मतलब कि जिन नंबरों को काउंट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। मतलब क्या कि मेरे हाथ में क्या है? एक मार्कर है। ये मार्कर की क्वांटिटी क्या है? 1 है ना, केवल एक ही है ना। तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं? काउंट कर ले रहे हैं। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगी? ये नेचुरल नंबर हो जाएगी। तो वही क्या बोला हूँ कि वन को काउंट कर सकते हो, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी। तो ये सब क्या है? एक नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होगी? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होगी? स्मॉलेस्ट? जीरो? नहीं, जीरो नहीं होगा। ये क्या होगी? 1 होगा। जीरो को काउंट नहीं कर सकते हो ना। जब जीरो को काउंट नहीं कर सकते हो, जीरो का मतलब कुछ नहीं। तो जीरो को काउंट नहीं कर सकते हो, इसका मतलब वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगी। बट 1 क्या है? 1 को काउंट कर सकते हो, तो इसलिए वो क्या होगी? एक नेचुरल नंबर होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगी? इंफिनिटी। इंफिनिटी, यहाँ पे देखो इंफिनिटी। अब यहाँ पे क्या आता है कि इंफिनिटी कोई नंबर है ही नहीं। मतलब कि इंफिनिटी को काउंट कर ही नहीं सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर 100 है, ठीक ना, तो मैं इसमें +1 कर दे रहा हूं, 101। ये तो इससे भी बड़ा हो गया ना। तो 100 तो होगा नहीं नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो होगा नहीं। तो 101 इससे बड़ा हो गया नंबर। मतलब कि ये लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, 102। अब तो इससे भी तो बड़ा हो गया। इसका मतलब कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब कि इंफिनिटी नेचुरल नंबर होगी, लेकिन इंफिनिटी भी एक क्या है कि नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होगी, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है। मतलब कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंफिनिटी क्या होगी? नो नेचुरल नंबर। बात समझ में आया कि नहीं? इंफिनिटी एक कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि लिख दिया गया है कि इंफिनिटी एक नेचुरल नंबर है। मतलब कि इंफिनिटी पर जाओगे, अगर उस नंबर्स को काउंट कर ले रहे हो, तो इसका मतलब कि वो क्या होगी? एक लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स होगी। बट उसको भी नहीं काउंट कर पाओगे, क्योंकि वो अगर नंबर्स काउंट हो जा रही है तो उसमें अगर 1 ऐड कर दिया तो उससे भी बड़ी नंबर्स मिल जाएगी उनको। इसलिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स को फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक ना। तो इसको मिटा दे रहा हूं। अब सेकेंड नंबर्स को देखिएगा, होल नंबर।
होल नंबर्स किसे कहते हैं? देखिए इसको मिटा दे रहा हूं, ये होल नंबर्स। सेकेंड वाला होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको डिनोट हम करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक, देखो कि हम होल नंबर्स किसे कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर्स में हम क्या कर देते हैं कि जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। प्लस का मतलब कि जोड़ना नहीं, जीरो को किसी नंबर में जोड़ोगे तो वही नंबर्स आ जाएगी ना। बट मैं यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है कि इंक्लूड कर लेते हैं, मिला देते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल से देखना, एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं क्या कहा, नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड करना है, मिलाना है। मतलब नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है? काउंटिंग वाली नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट डॉट। तो ये देखो कि मैं क्या बोला था कि नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर लो, बस मिला लो, यही नंबर्स जो बनेगी वो एक क्या नंबर्स होगी? होल नंबर्स होगी, पूर्ण संख्या होगी। मतलब वो पूरी संख्या होगी। ठीक है ना? 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होगी, सॉरी स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या होगी? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगी? जीरो होगा, न कि 1 होगा। ठीक ना? और उसमें क्या था कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स कौन सी होगी? तो 1 होगी, काउंटिंग वाली नंबर। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जीरो होगी ना होल नंबर, तो यहाँ पे जीरो हो गया। तो ग्रेटेस्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट होल नंबर। कितने लोग बोलेंगे कि इंफिनिटी, बट यहाँ पे भी इंफिनिटी इज नॉट ग्रेटेस्ट होल नंबर, इज नॉट ग्रेटेस्ट होल नंबर। ठीक ना? ये सबसे बड़ी होल नंबर नहीं होगी इंफिनिटी। ठीक ना? अगर मैं कह दे रहा हूं कि इंफिनिटी एक एग्जैक्ट नंबर होती तो मैं उसमें क्या करता कि 1 को ऐड करता जब, तो इंफिनिटी जो एग्जैक्ट नंबर थी उसको मैं क्या कर दे रहा था कि काउंट कर दे रहा था। तो उससे जब 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो उससे भी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब कि वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होगी। मतलब इंफिनिटी यहाँ पे होल नंबर, ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं होगी, बट स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगी? जीरो होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, अब मैं चलूंगा थर्ड वाले पे। थर्ड वाले इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोग नोटबुक पे लिखना चाहते हो तो इसको लिख लेना, अब मिटा दे रहा हूं मैं। देखो थर्ड वाला, थर्ड वाला नंबर इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक ना? अब इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। हिंदी में इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इंटीजर्स पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब देखना कि जब हम क्या करते हैं कि पूर्णांक संख्या इंटीजर्स किसे कहते हैं? जब हम क्या करते हैं कि होल नंबर्स में जब नेगेटिव नंबर्स को क्या कर देते हैं? इंक्लूड कर देते हैं, तो वो नंबर्स क्या बन जाती है? एक इंटीजर बन जाती है। मतलब क्या कि होल नंबर्स में हम क्या कर देते हैं? नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं, नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं। ये प्लस का मतलब कि ऐड नहीं कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं, तो मिला रहा हूं। देखो एग्जांपल से समझो, देखना मैं क्या बोला था कि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को क्या कर देते हैं? इंक्लूड कर देते हैं। मतलब कि होल नंबर्स कौन सी होगी?
जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो ये देखो कि ये क्या है कि 0 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इंफिनिटी तक जाएगी। तो ये क्या है कि होल नंबर्स है। ठीक, मैं क्या बोला हूँ कि इसमें नेगेटिव नंबर्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। मतलब क्या कि -1 नेगेटिव नंबर्स है, -2 -3 -4 ऐसे करके हम क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो ये क्या हो गई, जब ये होल नंबर्स में क्या कर दिया, नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दिया, तो ये पूरा नंबर्स क्या बन गया, एक इंटीजर्स बन गया। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? तो ये इंटीजर्स बन गया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट इंटीजर्स नंबर्स कौन सी होगी? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी, इसका कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन कुछ निकाल सकते हैं। माइनस इंफिनिटी कोई सबसे छोटी इंटीजर्स होगी, क्योंकि मैं क्या करूंगा कि उससे भी छोटी तो लिख सकता हूं ना माइनस। अगर वो एग्जैक्ट माइनस इंफिनिटी होगी नंबर्स, तो मैं मान लेता कि ये एग्जैक्ट अगर इंफिनिटी क्या होती, इंटीजर्स होती, तो हम क्या मान लेते हैं कि वो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इंटीजर्स है। बट माइनस इंफिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर है नहीं, मतलब कि इसको हम काउंट कर भी नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब वो भी क्या होगी कि सबसे छोटी इंटीजर्स नंबर्स क्या होगी, माइनस इंफिनिटी मान लेते हैं, ठीक ना, हम मान लेते हैं। और सबसे बड़ी इंफिनिटी इंटीजर्स क्या होगी, इंफिनिटी, जबकि होगी नहीं, क्योंकि अगर वो एग्जैक्ट होगी तो उसमें वन ऐड करूंगा तो उससे भी बड़ी नंबर हमको मिल जाएगी, ठीक ना। तो ये हो गया, बात समझ में आया। अब उसके बाद हम चलेंगे इवन नंबर्स। तो मिटा दे रहा हूं इवन नंबर। थर्ड हो गया 4 इवन नंबर। इवन नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं हम सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या कि जो नंबर्स डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि जो संख्या क्या हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक ना। और क्या हो कि रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से कट जाती है। देखो क्या होगा कि डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर्स 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, एक इवन नंबर्स, ठीक ना। एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से जैसे मैं मान लेता हूं 2 क्या है कि 2 से डिवाइड हो ही जाएगी, तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। 3 होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये इवन नंबर नहीं होगी। अब देखो 2 हो गया, 4 6 8 10, ये सब नंबर्स क्या हैं, 2 से डिवाइड हो जा रही है, इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या होंगी, एक इवन नंबर्स होंगी। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कि 2 से ये नंबर्स क्या हो जाएंगी, भाग देने पर पूरी पूरी कट जाएंगी, इसलिए ये क्या हो गई, एक इवन नंबर्स हो गई। बात समझ में आया। अब मैं 5 वाले पे चलूंगा, ऑड नंबर्स के बारे में। तो ऑड नंबर्स क्या होगी, 5 ऑड नंबर। ऑड नंबर्स इसको हिंदी में हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम विषम संख्या, ठीक ना। ऑड नंबर आई मीन्स क्या होगा कि नॉट डिवाइडेड बाई टू, जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं, मतलब इवन संख्या बोलते हैं। मतलब क्या कि एग्जांपल से देखो
कि 2 क्या हो जा रहा था, 2 से डिवाइड हो जा रहा था। इसका मतलब कि ये क्या था, ऑड नंबर नहीं था, ये क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब कि आप देखो 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि 3 क्या होगा, एक ऑड नंबर होगी। 3 हो गया, 5 हो गया, 5 भी नहीं 2 से डिवाइड होगा। 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ये सब क्या है, एक इवन नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होंगी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो ये क्या हो गई, एक ऑड नंबर्स होगी, मतलब सम सॉरी विषम संख्या हो गई है। ठीक, अब हम चलेंगे प्राइम नंबर्स के बाद। प्राइम नंबर्स क्या होता है, इसको मिटा दे रहा हूं, लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ठीक है, चलिए अब मिटा दे रहा हूं। सिक्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है कि ये क्या होगा कि ओनली डिवाइडेड बाई वन एंड इटसेल्फ। मतलब क्या, देखना, ओनली वन एंड इटसेल्फ। मतलब क्या कि देखो कि प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं जो केवल वन और अपने आप के सिवा किसी अदर नंबर से नहीं कटेगी, वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं। जो नंबर एक और स्वयं के सिवा किसी अदर नंबर से नहीं कटती है, वो नंबर्स क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल से देखो, अभाज्य संख्या देखो, टू, टू नंबर्स क्या होगी, एक तो वन से कट जाएगी, उसके बाद अपने आप से कटेगी, मतलब कि टू से कटेगी। उसके बाद किसी अदर नंबर से कटेगी, नहीं कटेगी। मतलब कि वन एंड इट सेल्फ, वन और अपने आप के सिवा किसी अदर नंबर से नहीं कटेगी, वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाती है। ठीक ना, थ्री हो गया, थ्री भी वन से और केवल थ्री से कटेगी, तो क्या हो गया, ये भी एक प्राइम नंबर हो गया। फाइव देखो, फाइव भी वन और अपने आप से कटेगा, मतलब फाइव से कटेगा, ये भी। सेवन भी हो गया, 11 भी हो गया। ठीक ना, तो ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर्स है, मतलब कि वन के सिवा अपने आप से कटेंगे। ठीक ना, उसके बाद किसी अदर नंबर से नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या हो गए, एक प्राइम नंबर्स हो गया। बात समझ में आया? अब हम चलेंगे सेवन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक ना, इसका मतलब क्या, कंपोजिट नंबर्स होती कौन कौन सी हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा कि वो ऐसी नंबर्स होंगी जिनका दो से अधिक फैक्टर्स होगा। मतलब क्या, देखो सुनो, यहां पे देखो एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। मैं मान लिया फोर, ठीक है, फोर क्या है कि मोर देन टू फैक्टर्स है। मतलब क्या कि इसका जो फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स कैसे निकलेगा, देखो पहले हम क्या करेंगे कि फोर किससे कट जाएगा, डिवाइड किससे हो जाएगा, वन से भी हो गया, टू से भी हो गया, और क्या हो गया, इट सेल्फ, फोर से भी हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? देखो वन टू, टू से ज्यादा से क्या हो रहा है, एक तो अपने से आप से भी हो जा रहा है,
इसका मतलब कि ये नंबर्स क्या होगी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो जा रहा है इनके, इसके क्या हो रहा है कि 2 से अधिक फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब वो क्या होगी, एक कंपोजिट नंबर्स होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं मान ले रहा हूँ कि 2, 2 क्या होगा कि 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होगा। देखो ये तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, 2 ही फैक्टर्स है ना, इसका मतलब कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, नहीं है, प्राइम नंबर्स है, ठीक ना। यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स है, बात समझ में आई कि नहीं। मतलब कि 4 क्या हो गया इसका, 4 एक क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। 6 देख लो, 6 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा 1, उसके बाद इसका फैक्टर्स निकालोगे तो फिर 2 से भी डिवाइड होगा, फिर 3 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब कि इसका भी 2 से अधिक फैक्टर्स हैं कि नहीं है, इसका मतलब कि वो क्या होगी, एक कंपोजिट नंबर्स होगी। बात समझ में आया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर से क्या होगी, 4 होगा, ठीक ना, ये मत कह देना कि 2 होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो कि प्राइम नंबर्स में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या होगी, कंपोजिट नंबर, समझ में आया। इसमें क्या है कि 4 6 ये सब क्या है, एक कंपोजिट नंबर्स है, ठीक ना। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है, एक कंपोजिट नंबर्स है, ठीक। मतलब कि इनके क्या है कि जो फैक्टर्स होंगे मोर देन 2 होंगे, मतलब कि 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे, ठीक। अब मैं चलूंगा 8 को प्राइम नंबर्स, इसको मिटा दे रहा हूं, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, मिटा दे रहा हूं, देखना। को प्राइम नंबर्स क्या है, 8 को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं कि डेट नंबर्स with HCF is 1, मतलब कि वह नंबर्स होती हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर, ठीक ना। जैसे जैसे देखो 5 18, ये क्या है कि अगर हमको क्या करना होगा कि मालूम करना होगा कि ये को प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे ना, डिवीजन मेथड से निकाल दो। 5 से मैं क्या करूंगा, 18 में डिवाइड करूंगा, 5 से जैसे ही 18 में डिवाइड करूंगा कितने बार, 3 बार, कितना होगा 4 बार में तो नहीं जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 3 बार में तो कितना होगा, 3 बचा। अब देखो 3 से मैं क्या करूंगा, 5 में डिवाइड करूंगा, 5 में डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 5 में डिवाइड करूंगा कितने बार, 1 बार, 3 माइनस किया कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब 2 से मैं क्या करूंगा कि फिर जो रिमाइंडर बचता है, मैं जब ऐसे जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है कि जब रिमाइंडर जो बचता है उसको हम क्या करते हैं कि डिवाइजर में डिवाइड करते हैं, मतलब कि रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड कर दिया, फिर तो कितने बार, 1 बार, 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा। हम ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि ये नंबर्स क्या हो जाए कि उसको पूरी तरीके से डिवाइड ना कर दे, मतलब कि 1 से जब मैं क्या करूंगा, डिवाइजर मतलब 2 में डिवाइड कर दूंगा तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, नंबर्स कट जाएगी, मतलब कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब कि ये एक नंबर्स क्या है, वो प्राइम नंबर्स है। बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स है। अच्छा ये बताओ कि ये को प्राइम नंबर्स है, बता दो। ये क्या है कि को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसका एचसीएफ हम निकालने जाएंगे तो 2 से मैं क्या करूंगा कि इससे बड़ी वाली नंबर्स में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो जैसे ही डिवाइड किया, 2 से 4 में डिवाइड करूंगा तो कितनी बार, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा पूरी पूरी, मतलब कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया ना, एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। जबकि मैं क्या बोला था कि को प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं जिनका एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 आता है।
यहाँ पे तो 2 आया है, इसका मतलब कि ये को प्राइम नंबर नहीं होगी। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? तो आई होप कि आप लोग को ये सारा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।